हाँ, ढक्कन रखने के बाद हम लोग भी करके रखे। अभी बान भाई ऊपर जाएगा तो मेरा हमारे टंकी से पानी ले नहीं सकते, क्योंकि ढक्कन रखा मतलब है उसको खोलने का समय होता है तभी आपको मिलेगा। ढक्कन नहीं तो मतलब हर समय पर, हर समय उपलब्ध है। क्या हर समय उपलब्ध है? पानी। पानी मतलब वजन। वजन हर समय अभी उपलब्ध है। कोई भी जाके, इधर याजक के बारे में लिखा है, आत्मिक अर्थ बताना चाहता हूँ, कोई भी जाएगा तो पानी मिलेगा। अभी का समय पर आप रेडियो खोलो, रेडियो है घर पे? नहीं, रेडियो आजकल नहीं, हमारे पास फोन में है तो एफएम का है, खोलेगा तो वजन मिलेगा। सोशल नेटवर्क कहीं भी ढूंढेगा तो क्या मिलेगा? वजन मिलेगा। अब टीवी खोलेगा तो कुछ ना कुछ चैनल जरूर मिलेगा यीशु मसीह के बारे में बोलने वाले। अभी का समय पर वजन उपलब्ध है, ढक्कन नहीं है इसको, क्योंकि इसको ऊपर रखने के लिए ढक्कन नहीं है। हर समय पर कोई भी आप जाएगा तो क्या मिलेगा? इसको मिल जाएगा। इसलिए इसको ढक्कन भी नहीं रखा है और इसका क्या बोलते हैं, नाप नहीं लिखा। हालेलुया। और ये पानी हम जो यूज करते हैं, कब यूज करते हैं? इधर अंदर आने का समय पर, इधर भी बलि चढ़ाने का समय में भी, और अंदर प्रवेश होने से पहले। समझना, इधर से प्रवेश हो गया, प्रवेश होकर बलि चढ़ाने से पहले भी इधर आके क्या करना पड़ेगा? हाथ पार धोना पड़ेगा। धोने के बाद फिर इसको प्रवेश करना पड़ेगा। इधर तो पवित्र स्थान में है, ये पवित्र स्थान है, ये अति पवित्र स्थान है, ठीक है, ये अति पवित्र स्थान है। इधर ही पवित्र स्थान में जाने के बाद उधर उधर के अंदर भी एक कर्तन होते हैं, कर्तन क्रॉस करके इधर आना पड़ेगा। इसका अंदर काफी चीज बनाया कर गए। ये लकड़ी का प्लेट से बना है, लकड़ी मैं बाद में बता दूंगा कौन से लकड़ी, कितने लकड़ी है बता दूंगा। इसका अंदर काफी चीज आपको पता है क्या क्या चीज होता है? पीतल अदर का दुबेदी इधर होता है, उधर का कुछ मेज होते हैं, उधर क्या होते हैं? लाइट्स होते हैं, सब कुछ आप जानते हैं। और इधर उसमें प्रवेश होने से पहले इसी होदी से पानी लेकर कहाँ पर आना पड़ेगा? इधर ही आना पड़ेगा, ठीक है, इसमें होदी से। इसलिए ये प्रवेश होने से पहले हाथ पैर धोने के लिए ये होदी रखा है। इसका मेजरमेंट नहीं है, नाप नहीं है, कितने लंबाई चौड़ा करके कुछ नहीं है। और इसमें कोई ढक्कन भी, ढक्कन है तो कोई आके खोलना पड़ेगा तभी हाथ पैर होते। इसलिए शुद्ध करने के लिए हम शुद्ध मतलब हम जो भी कुछ क्या बोलते हैं मिलावट जब तो कुछ खराब चीज आते तभी क्या करेंगे? हाथ को धोना, पैर को धोना। ये धोने के बाद ही पवित्र स्थान में प्रवेश करना। नहीं धोए तो, ये पवित्र नहीं करेगा तो क्या हो? इधर आ जाएगा तो मार जाएगा। वजह में इसे क्लियरली लिखा है। पहले यूहन्ना पहले अध्याय 8 भी थोड़ा सा पढ़ेंगे। पहले यूहन्ना पहले अध्याय 8 भी थोड़ा सा पढ़ना। पहले यूहन्ना का पत्री पहले अध्याय 8वें वचन। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, हाँ, यदि हम कहें हमें से कुछ पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं। हाँ, क्या करते हैं? धोखा देते हैं और हमें सत्य नहीं। हमें सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान ले, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी है। विश्वास योग्य और धर्मी। इसलिए हमारा जीवन, मैंने बोल दिया हाथ और पाप। हाथ का मतलब जो कर्म, हमारे कर्म को बोलते हैं पाप को। सॉरी, हाथ को धोना है। पैर हमारे चलना को दिखाते हैं, पैर दिखाते हैं। और हमारे चलने में जो भी कुछ गलती आए, हमारे कर्म से जो भी कुछ गलती है, उसको धोकर शुद्ध होने के बाद हम कहाँ पर आना पड़ेगा? पवित्र स्थान में आना पड़ेगा। मतलब हम कभी भी परमेश्वर का उपस्थिति में आने का समय पर हम क्या करना पड़ेगा? शुद्ध होना जरूरी। हम जानते हैं कि पुराने नियम में याजक लोग हैं, नए नियम में याजक लोग कौन है? हम सब लोग, केवल पास्ट लोग नहीं। इसलिए बहुत अच्छा समझना, पत्रोस का पत्र में लिखा है हमें अंधकार से अद्भुत ज्योति। कौन सा वचन है? दूसरे अध्याय पहले पत्र से एक बार पढ़ेंगे, दूसरे अध्याय 4 और 5 शायद, देखना एक बार, देख के बताएंगे। हाँ, पहले पत्र 2 का पढ़ेंगे, पहले पत्रस पढ़ेंगे, पहले पत्रस। पर तुम एक चुना हुआ वंश, हाँ, पर तुम एक चुना हुआ वंश, पहले पत्रस दूसरे अध्याय 9, ठीक है, पढ़ेंगे पहले पत्रस। पर तुम एक चुना हुआ वंश, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी, याजकों का समाज। हाँ, कौन है हम? याजकों का समाज। इसलिए कौन है इधर आ सकते? याजक लोग। इधर हारून और बच्चे लोग बोला, वो लेवी गोत्र का लोग है, वो लोग याजक लोग है। और नया नियम के याजक कौन है? हम लोग हैं। नए नियम के याजक लोग है हम हैं। इसलिए हम क्या करना पड़ेगा? हमारा हाथ पैर को धोना पड़ेगा। सेवगाई कहाँ पर? पवित्र स्थान में आने से पहले, या तो मिलाप वाले तंबू में आने का समय पर बलि चढ़ाने से पहले। या ये बलि चढ़ाने कौन है? हमें बलि चढ़ा, स्तुति का स्तुति रूपी बलिदानी, पिछले हफ्ते मैंने बताया। और उसके बाद हम पवित्र स्थान में आएंगे। पवित्र स्थान में आने से पहले हम क्या करना पड़ेगा? हमारे हाथ पैर को धोना। जो हाथ पैर को धोना मतलब अभी लिटरली हाथ पैर धोने के लिए कुछ नहीं, इधर कोई बर्तन रखेगा तो उसमें से रखने से हमारे हाथ पैर को मगर हमारा परमेश्वर को
बाहर का हाथ पैर का बात नहीं, हमारे अंदर से हमें शुद्ध होना है। इसलिए हाथ का दर्शाते हमारे कर्म को, पैर को दर्शाते हमारा चलना, हमारे चलने में हमारा कर्म से कोई भी अगर गलती होगा तो वो सबसे पहले इसी पानी से साफ करके हम कहाँ पर आना, पवित्र स्थान में आना। पुराना नियम बहुत स्ट्रिक्ट नियम था, ये साफ नहीं करते इधर मर जाते थे, लिटरली मर जाते थे। पवित्र अधिपवित्र स्थान में साल में एक ही बार महायाजक जाते थे, जाने के समय पर शुद्ध होकर नहीं जाते तो वो वहीं पर जाकर मर जाते, कोई अंदर प्रवेश नहीं होता। इसलिए इनका पैर में एक चेन बांध के जाते थे, कुछ समय के बाद अगर नहीं आए तो फिर खींच लो, लाश मिल जाते। मतलब पवित्र होकर जाना बहुत, इसका मतलब है परमेश्वर का आराधना का मतलब है बिल्कुल सिंपल होकर कोई नहीं समझना, इसको बहुत गंभीर, कोई भी आए मर्जी अपना मर्जी चले वो चीज़ नहीं है। इसलिए हमेशा हम प्रार्थना में आने के समय पर शुद्ध होने वाला बात बोलते हैं, हम लोग मिलाप होने वाला बात बोलते हैं। नया नियम में इसलिए ग्रेस पीरियड चल रहे हैं, कृपा का अनुग्रह का युग है, इसलिए तुरंत नहीं मरते। इसका मतलब इसको सिंपल मत समझना, पुराने नियम में स्ट्रिक्ट नियम था, इसका कुछ प्रोसीजर पता थे, उसका अनुसार चलना होता है। द्वार पर सेवा करने वाले स्त्री लोग वहीं पर सेवा करेंगे। अंदर आने के समय पर पिछले हफ्ते मैंने बताया आराधना का ग्रहण योग्य होने के लिए क्या क्या करना। सबसे पहले राग हम कुछ नहीं करके समझना, उसके बाद एक एक करके मैंने बताया था। उसके बाद इधर आ गया, आने के बाद पवित्र स्थान में प्रवेश होने से पहले हम अपने आप को शुद्ध नहीं कर ले तो ये हारून और उनका बच्चे लोगों को भी बोले नहीं तो मर जाते। नहीं, हारून हो गया कोई बात नहीं, तुम अंदर जाओ, तुम्हें कुछ कंसेशन मिला करके कोई बात नहीं, बहुत गंभीरता का साथ नहीं करना, नहीं तो मर जाते। इसलिए मरने से बचाने के लिए क्या रखा है, पानी रखा, साफ करने के लिए होदी रखा है, उसके अंदर पानी रखा है ताकि साफ करने। इसलिए हमारा जीवन में नया नियम में हम लोग याजकों का याजकीय पदधारी है और याजकों का समाज है, इसलिए हम सब लोग याजक है, इधर बैठने वाला सब लोग याजक है। इसलिए हम पवित्र स्थान में आने के समय पर क्या करना पड़ेगा, हाथ पैर को धोना जरूरी है, नहीं तो मर जाएगा। बोलेगा तो मर जाएगा। हालेलुया। दूसरे अध्याय 4 और 5 भी पढ़ेंगे, पहले पत्रस दूसरे अध्याय 4 और 5 भी थोड़ा सा पढ़ेंगे। उसके पास आकर जिसे मनुष्य ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीव का पत्थर है। हमारा परमेश्वर का सामने हम लोग कौन है, बहुमूल्य। ये समझना, हमारा परमेश्वर का सामने हम बहुमूल्य, इसलिए बहुमूल्य याजक है, इसलिए वो समझकर हमें करना। कलीसिया में आने के समय पर सब लोग समझना, पास्टर रूप से कोई तो होगा, मगर हम सब लोग कौन है, याजक लोग, प्रीस्टलीहुड। प्रीस्ट मतलब याजक लोगों को बोलते हैं प्रीस्ट होते, इधर का हिंदी भाषा में पंडित बोलते हैं, वो नहीं है प्रीस्ट, PRIST। प्रीस्टहुड मतलब याजकीय, याजक लोग है, ठीक है, याजक लोगों का झुंड है, इसलिए हम सब लोग याजक है। इसलिए कोई भी आएगा तो पवित्र स्थान में आने से पहले हमारे हाथ पैर को धोना, आत्मिक बातों को देखेगा तो हम मिलाप वाले तंबू में प्रवेश होने का समय पर, मतलब कोई भी सेवकाई का कोई भी पार्ट हम करे, हमारा जीवन में शुद्ध होना। इसलिए उपवास प्रार्थना में सबसे पहले हम क्या बोलते हैं, समर्पण का प्रार्थना करते। बहुत लोग बिना समर्पण का प्रार्थना भी नहीं करते क्योंकि उनको नहीं जानते इसका गंभीरता कितना होता है। अगर अपने आप को शुद्ध नहीं करेगा, हम जानते हैं एक वचन हम प्रभुभोज के समय पर पढ़ेंगे, पहले कोरिन्थियों 11:28, सब लोग जानते हैं, पहले कोरिन्थियों 11:28 एक बार पढ़ेंगे, पहले कोरिन्थियों 11:28 थोड़ा सा पढ़ेंगे, प्रभुभोज का समय पर हम लोग पढ़ने वाला एक वचन है। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस रोटी में से खाए। इसमें से मतलब रोटी में से खाने से पहले अपने आप को जांचने का समय पर क्या मिलेगा, कमी गट्टी मिलेगा तो क्या करना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा। इसलिए ये बातों को कोई भी, मतलब ये मिलाप वाला तंबू में जब आ गया, आउटर कोर्ट में आ गया, और आउटर कोर्ट मतलब तो क्या बोलते हैं, आंगन में आ गया, आंगन से फिर हम पवित्र स्थान में जाएंगे। एक खुला है, छत नहीं, इधर क्या होता है, छत होता है, आपको जानते पिक्चर वगैरह मन में आना, इधर जगह पर है, उधर छत वगैरह है। अंदर जाने से पहले हमारा जीवन में क्या करना पड़ेगा, हमें बिल्कुल शुद्ध हो गए। मतलब कोई भी सेवकाई का मतलब है केवल प्रचार करने वाला बात नहीं। इसमें से एक और बात मैं बताना चाहता हूँ, प्रवेश करने के समय पर कुछ चीज़ हमारा पुरुष लोगों के बारे में जो लिखा हुआ बात है, काफ़ी सारा सेवकाई एक कौन करते हैं, हारून और हारून के बच्चे लोग करते हैं, देखने के समय पता चलते हैं, मगर पीछे काफ़ी सेवकाई होते हैं जो नहीं दिखते, स्त्री लोग करने वाला, समझ में आएगा। पुरुषों के बारे में देखें तो गाना गाते हैं, प्रचार करते हैं, हम प्रचार करते हैं, मुकेश भाई आते हैं, इधर मिलविन आते हैं, कोई भी आते हैं, देखते हैं, मगर काफ़ी चीज़ नहीं दिख पाता, स्त्री लोग करते हैं।
वो एक्चुअली इनविजिबल काफी चीज, मगर इसका मतलब वो कम नहीं है। हम जानते हैं हमारे शरीर को बाहर से देखने के समय पता चलता बाल कितना है, कैसे कैसे है, और शरीर से हाथ पैर सब कुछ दिख सकते, मगर हमारा अंदर का जो अंग होता है हार्ट दिख नहीं पाता। मगर हार्ट नहीं है तो हमारा बीपी पिछले दिन में बैठ गया था। बीपी का मतलब हार्ट का जो पंपिंग ठीक नहीं है, उसका अंदर से हार्ट दिख नहीं पाता, मगर बाहर उसका पकड़। मतलब है काफी चीज होते हैं जो इनविजिबल काम होते हैं, लोगों को सामने नहीं होते हैं। चाहे तो हम पीने के लिए तो, मगर हम कर्टन का पीछे क्या क्या, इसलिए मतलब बिहाइंड द कर्टन बोलते हैं, पीछे के क्या क्या काम होता है पता नहीं। फिल्म देखेगा तो क्या नाम फिल्म एक्टर कौन है, अक्षय कुमार, कौन है अक्षय कुमार हो, शाहरुख खान, सब लोग एक्टिंग करते हैं, मगर हमें तो उनको जानते हैं, मगर मेन काम कौन करते हैं, बिहाइंड द कर्टन, पीछे आवाज देते हैं, इवन वॉइस देते कोई और है, आवाज किसी का है, मगर हम बोलते हैं, हम सोचते हैं एक्टिंग, एक केवल लिपसिंग करते हैं, एक्टिंग करते हैं, बाकी पीछे से एडिटिंग करते हैं, सारे काम कहाँ पर करते हैं, स्टूडियो को अंदर करते हैं, और वही मेन काम होता है, मगर दिखते बाहर का है। इसलिए कभी भी ये भी नहीं समझना, स्त्री लोगों का भी काफी इनविजिबल काम होता है। हमारे चर्च में भी देखे तो काफी सारे काम होते हैं इनविजिबल होते हैं, हो सकते हैं दिखते नहीं, मगर परमेश्वर के सामने सब कुछ दिखता है। और जो नहीं दिखने वाला काम करेगा तो मतलब सेवकाई में कोई भी हम करें, हम शुद्ध होकर हम हमारा काम करने के लिए तैयार, तो परमेश्वर का सामने हम लोग सब लोगों को मान्यता मिल जाती है। हाल इसलिए कोई भी सेवकाई हम करें, वो सेवकाई करने के समय पर क्या करना पड़ेगा, शुद्ध होकर हमें करना। क्योंकि इधर तो नहाने के लिए नहीं, टंकी मिटा के नहा, ऐसे नहा नहीं, नहाना नहाने के लिखा, हाथ पैर धोने के लिखा है। पढ़ेंगे पहले यूहन्ना पहले अध्याय 7 पहले यूहन्ना पहले अध्याय 7 पहले यूहन्ना पहले अध्याय 7 वचन। क्योंकि यार इधर आके तो नहाने का जरूरत नहीं, इधर आके तौलिया लेकर आज के आज मैं नहा के करूंगा, नहाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी नहा चुका है। पढ़ेंगे पहले यूहन्ना पहले अध्याय 7। पर यदि जैसा वह ज्योति में है, हाँ वैसे ही हाँ। हम भी ज्योति में चले, हाँ। तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। एक सेकंड यदि हम अपने पापों को मान लें, हाँ, तो वे हमारे पापों को क्षमा कर लें। नहीं उसमें वो एक्चुअली मेरे रेफरेंस मैंने कुछ गलत लिखा, एक बार देखते हैं। एक सेकंड देखते हैं। पहले यूहन्ना, एक सेकंड, उसमें रेफरेंस थोड़ा सा और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब काम में शुद्ध करता है। उसमें वही कौन सा वचन है, हैं? हाँ वही हाँ वही है, साथ सही है। पर यदि जैसे वे ज्योति में हैं वैसे ही हम भी ज्योति में चले, तो एक दूसरे से सेकंड पार्ट, और उसके पुत्र यीशु के लहू हमें सब पापों से, हम लोग ऑलरेडी सब पापों से शुद्ध करने के लिए यीशु मसीह के लहू में धोया हुआ है। मतलब नहीं, यीशु मसीह का साथ, यीशु मसीह का मारने के लिए और यीशु मसीह के गाड़ा जाने से यीशु मसीह का जी उठने के लिए साथ हम लोग सहभागी ऑलरेडी बन गया। कहाँ पर, पानी में नहाए, मतलब डूबा है, नहाए। यीशु मसीह का लहू से पूरा धोया हुआ शुद्ध प्राप्त किया है। इसलिए अभी इधर जाके पूरा कपड़ा उतार कर इधर आकर नहाने का जरूरत नहीं। जो अभी चलते चलते हाथों को पैरों को धोना, मतलब हारून और बच्चे लोग आया, घर से निकला, घर से आने के समय पर अच्छा से साफ करके आया, नहा के आते हैं, और आने के बाद रास्ता में क्या क्या गंदगी शरीर में आया उसको क्या करना पड़ेगा, साफ करना। मतलब इधर जाके नहाने वाला बात नहीं, ऑलरेडी नहा चुका है। मतलब हम हमारा यीशु मसीह को ग्रहण किया, यीशु मसीह के लहू से ऑलरेडी हम लोग शुद्ध हो चुका है। मगर चलने में क्या क्या हुआ, हमारा जीवन में कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ, गलत होता है, इसलिए उसको साफ करने। मतलब आत्मिक जीवन में हम यीशु मसीह का लहू से शुद्ध हो चुका है, इसलिए हर बार जाकर हम शुद्ध होने वाला जरूरत है। मगर हमारा जो कुछ है वो सेवगा, हर सेवगाई में सेवगाई का कोई भी पार्ट हम करे उससे पहले क्या करना पड़ेगा, उसी पानी से, पानी वजन है, उसी वजन का अनुसार, वजन का सामने क्या करना पड़ेगा, शुद्ध होना चाहिए। क्योंकि ये पानी किसको दर्शाता है, वजन को दर्शाता है। इसलिए वजन का अनुसार हमारा गलती को क्या करना पड़ेगा, दूर करना। समझ में आ गया, वजन का अनुसार, वजन रखा है, वजन से ही हमारा हाथ पैरों को धोना है। यही ये क्या बोलते हैं, होदी के बारे में बोलने वाला वजन है।
हमें समझना यहूदी इसका मेजरमेंट नहीं लिखा है, मतलब सीमित नहीं, ढक्कन नहीं, कोई भी जाएगा तो उनको क्या मिलेगा, पानी मिलेगा, क्योंकि हम सब लोग याजक है, कोई किसी को मना कर नहीं सकता। ढक्कन का मतलब है कुछ लोगों को है, कुछ लोग मना करते हैं, जाओ बंद है, ऐसे करके नहीं, वजन हमेशा उपलब्ध है अभी, इसलिए इधर आके हम धोना जरूरी होते है। साफ करने के बाद हम कहाँ पर जा सकते हैं, पवित्र स्थान में या तो परमेश्वर का सेवगाई में हम जा सकते हैं। इससे मिलाप वाले तंबू में प्रवेश करने के समय पर वजन का अनुसार हमें शुद्ध करना, वजन का अनुसार, इसी वजन से ही शुद्ध करना। पिछले बार भी मैंने बोला था क्या करना पड़ा, हाथ उसका अंदर ऐसे करके हम साफ नहीं करते, क्यों पानी लेकर क्या करेंगे, नहीं तो फिर वो पानी भी गंदा हो जाए। पिछले बार मैंने बताया था। इसमें से समझने वाली बात है, जो कुछ सेवा परमेश्वर ने हमें नियुक्त किया वो सेवा हम करना। हर सेवा करने के लिए हमें अधिकार नहीं। इधर लिखा सेवा के बारे में लिखा है, क्लेमेंट का साथ कुछ स्त्री लोग भी सेवा किया है वो सुसमाचार फैलाने के लिए, इसलिए ये सारा काम हमें करना चाहिए। हो सकता है हमारा नाम चर्च में नहीं हो सकता है पास्टर आपका नाम नहीं बोले, हो सकता है हमारे पड़ोसी हमारा नाम नहीं बोले, नाम कहाँ पर है, स्वर्ग जीवन का पुस्तक मिलेगी। इसलिए वो समझकर कभी नाम के लिए नहीं, पदवी के लिए नहीं, अगर हमारे नाम अगर नहीं बोलेगा तो दुख नहीं होना, हमारा नाम हो सकता है हमारा नाम दूसरे कोई नहीं बोलने से हमें कोई तकलीफ नहीं आना। हमारा जीवन में समझना सेवगाई बहुत गंभीरता का साथ हमें करना। हम चर्च में जब आए, हम पवित्र स्थान में जब आए, अब कुछ भी करें सेवगाई का बात, ऐसे नहीं कोई भी चीज़ कुछ भी हम करें सेवगाई का पार्ट में कुछ भी करें, उसी समय पर आत्मिक सेवगाई में कोई भी बात करने के समय पर हमारा जीवन में हमें शुद्ध होना जरूरी है। शुद्ध होने के बाद हम सेवगाई करेगा तो उसी सेवगाई में परमेश्वर संतुष्ट हो जाएगा, परमेश्वर हमारा सेवगाई का अनुसार हमारा जीवन प्रतिफल देगा। हाल इसलिए इन दिनों में मेन बात है ये शुद्ध होने वाला बात है, होदी के बारे में अच्छा सा जानकारी हमें कुछ भी करे सेवगाई में कुछ भी करे हमारे जीवन में शुद्ध होना, ताकि हम सब लोग याजक लोग हैं, कोई ऐसे नहीं, सब लोग राजकीय पदधारी वंश करके परमेश्वर ने हमें नियुक्त किया, अलग किया। इसलिए परमेश्वर का वचन का अनुसार परमेश्वर ने हमें नियुक्त किया, उसका अनुसार हमें सेवा करना है। हालेलुया। मैंने बोल दिया इनविजिबल काम बहुत सारे लोग करते हैं, अदृश्य काम करते हैं मगर दिख नहीं पाते, मगर कोई दिक्कत नहीं, वो सब कुछ कौन देखते हैं, परमेश्वर देखते हैं। हाल में इसलिए बोला बहुत बार स्त्री लोगों के बारे में जो देखने के समय पर इनविजिबल बिहाइंड द कर्टन का काम होता है, हर जगह पर बिहाइंड द कर्टन काम मेनली कहाँ पर होता है, पीछे। अभी हम जानते हैं खाना आराधना के बाद सब लोग आके खाना खाएंगे, सभी का सामने बर्तन आएगा, खाना आएगा, चावल आएगा, सब्जी है, मगर उसका पीछे बिहाइंड द कर्टन का पीछे काम होता है। सुबह 6 बजे आते हैं, 6:30 बजे आते हैं, कोई काम हो सकता है लोगों के सामने वो नहीं दिखते, क्योंकि लोगों के सामने क्या आता है, सब्जी आते हैं, चावल आते हैं, तभी हम खाएंगे, नहीं दिखने वाला काम। नॉर्मली बाइबल हम देखेंगे तो बहुत सारे स्त्रियों के बारे में लिखा जिनका नाम नहीं है, और मगर उनके नाम के बारे में लिखा, उनका नाम स्वर्ग में लिखा गया, और वही काम परमेश्वर ने जो कुछ नियुक्त किया उसी काम हम करने के लिए जब तैयार होते तो परमेश्वर का महिमा हमारे व्यक्ति जीवन में भी प्रकट हो जाएगा। हाल समझना, स्त्री लोग अपने हाथ में से जो दर्पण दे दिया, उसी दर्पण सिंबल काम के लिए नहीं, दूसरे एक व्यक्ति को मृत्यु से बचाने वाला, मृत्यु से बचाने के लिए काम के लिए परमेश्वर स्त्रियों का हाथ से दर्पण ले। ये भी परमेश्वर को स्तुति करना जरूरी है। परमेश्वर चाहते तो परमेश्वर बोल सकते तुम इतना किलो लेके आ जाओ, उतने किलो से बनाओ, मगर ऐसे नहीं बोला। लोग मतलब जो सेवकाई के लिए इस्तेमाल करने वाला बर्तन, सेवा करने वाला, दूसरी बात सेवा करने के लिए देने के लिए एक इच्छा भी आता है जब हम सेवा करने वाले, परमेश्वर को प्यार करने वाले, तो पैसा के बारे में समय, अपना टैलेंट्स, ये सब कुछ परमेश्वर के लिए देना कौन दे सकते हैं, जो सेवा करने वाला। हम सेवा करने वाले तो हम देने के लिए मन आता है, इसलिए उनका ही दर्पण से ही उसी पीतल से होदी बनाने के लिए बोला। वो होदी का पानी किसको बजाते हैं, जो इधर याजक लोग हैं उनका मृत्यु से उनका बजाते हैं, हाथ पैर धोना मृत्यु से बजाने वाला। हालेलुया। ये होदी बनाने के लिए स्त्री लोगों से ही दर्पण ले, या उसी दर्पण से किया। एक और बात बताया, अपने आप को चमकने वाला चीज किसको दे दिया, परमेश्वर को दे दिया, सेवगाई के लिए, दूसरे को नहीं दिया। सेवगाई मिलाप वाला तंबू में उधर को होदी बनाने के लिए, मतलब उसे देने वाला एक स्वभाव भी हमारे जीवन में आता है जब हम सच में परमेश्वर का, क्योंकि ये लोग कहाँ पर, मिलाप वाला तंबू का पास है, द्वार पर है। हम परमेश्वर का क्लोज है तो हम परमेश्वर के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होता है, समय देने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज 2 घंटे आना प्रार्थना करने के लिए देने के लिए तैयार होता, ताकि ये लोग कहाँ पर, मिलाप वाला तंबू का पास है। मिलाप वाला तंबू में कौन वास करते हैं, परमेश्वर को वास करने के लिए जगह होता है मिलाप वाला टैबरनाकल। इसी परमेश्वर का पास बैठने वाले उनको समय भी दे सकते हैं, उनका दर्पण भी दे सकते हैं, उनका टैलेंट भी दे सकते हैं, कुछ भी हो, क्योंकि वो कहाँ पर रहते हैं, द्वार पर पास रहते हैं।
बहुत लोग परमेश्वर के लिए समय दे नहीं सकते, बहुत लोग परमेश्वर के लिए कुछ दे नहीं सकते, ताकि कारण क्या होता है, ये पास नहीं है। कहाँ पर है? मिलाप वाला का पास सेवा करने वाले तो दे सकते, मगर पास नहीं है। दूर का लोगों को पता नहीं है क्या चीज है। अगर हम पास है तो हम परमेश्वर के लिए दे सकते हैं। वो चीज छोटा मत समझना। इधर मृत्यु से बचाने वाला चीज रखने वाला एक बर्तन बनाएंगे, मृत्यु से बचाने वाला। अनेक लोग अंधकार में जा रहे, नरक में जा रहे, उनको बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हमारे समय को देना। स्त्री लोगों को दर्पण ले लिया, उनको समय को दे दिया, उनको अपने आप को चमकने के लिए क्या किया, जिससे वो दे दिया, ताकि अनेक लोग इस मृत्यु से बचा सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? हमारा जीवन में समय देना, हमारे जीवन में क्या क्या है परमेश्वर के लिए देने के लिए हम तैयार होना, ताकि कोई ना कोई मृत्यु से बचना। इसलिए हम क्या करना पड़ेगा? हमें समय देना है। इन दिनों में लोगों के पास जाना, सुसमाचार सुनाने के लिए जाना। मैं भी बोला, मैंने हमेशा बोल दिया, समय निकालेंगे, हाँ ले जाके सुसमाचार सुनाना। समझना, हमें इधर पास बिठाया केवल बाहर का सेवा करने के लिए नहीं। अभी इधर का स्त्री लोगों को कोई कंप्लेन नहीं है, ताकि अरे तो हम तो हमेशा बाहर है, आप तो अंदर है दिख रहे हैं, आपको तो हमेशा इधर दिख रहे हैं, हम तो बाहर। नहीं, तो सामान किसका रखा है? बाहर सेवा करने वाले स्त्री लोगों के दर्पण से क्या हो रहा है? इधर काम हो रहे हैं। इसलिए इधर का लोग भी बोलने से तुम बाहर जाओ, नहीं, उनका सामान से, उनका हाथ का दर्पण से, पीतल का दर्पण से क्या बना कर रखा है? होदी बना कर रखा है। आपस में समझना, इधर कोई नहीं। कुछ लोग दिखने वाला काम करते हैं, हम देख सकते हैं, हारून और बच्चे लोग आके सब कुछ मगर बाहर का स्त्री लोगों के बारे में नहीं लिखा, नाम नहीं लिखा, मगर इधर का हारून का नाम लिखा है, हारून के बच्चे लोगों का बारे में बोला। इधर किसका बारे में पता नहीं, सिर्फ इतना लिखा, मिलाप वाले तंबू में द्वार पर सेवा करने वाली स्त्रियों से दर्पण लेना कर, नाम नहीं लिखा, मगर अंदर काम हो रहा है किसका है? अंदर काम हो रहा है किसका है? बाहर का सेवा करने वाला स्त्री लोग। इसलिए हम क्या करना पड़ेगा? लोगों को अंधकार से बचाने के लिए, मृत्यु से बचाने के लिए जो कुछ है, समय देना, जो कुछ चीज देना। हमारा अपना कोई चीज करके हम खुद रखे वो देना है तो देना है, ताकि ये चीज कहाँ पर यूज होना? मिलाप वाला तंबू के अंदर यूज होना। हालेलुया। आज दिन का समय मैं विश्वास करता हूँ इसका भेद को मैंने बताया। हालेलुया। आने अगले दिन उसका नेक्स्ट पार्ट, इसका अंदर का जो बनाया हुआ लकड़ी का प्लेट, उसको क्या बोलते हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। एक वचन बोलकर हम जाएंगे। इसका अगले हफ्ते हम इसका सीखेंगे। 26 का 15 मिलाप वाला निर्गमन 26 का 15 पढ़ेंगे। निर्गमन का 26 का, ये नेक्स्ट क्लास में होगा। आप सिर्फ एक बार पढ़ के आना 26 का 15। फिर निवास को खड़ा करने के लिए, बबूल की लकड़ी का तख्ते बनवाना। बबूल की लकड़ी का तख्ते। अभी ये मिलाप वाला तंबू का निवास, अब ये इतना ही निवास होता है। निवास का अंदर दो ही पार्ट होता है, पवित्र स्थान और अधिपति। निवास को खड़ा करने के लिए बबूल का लकड़ी का तख्ते बने बना। आप बाकी आप नीचे पढ़ना और उसमें से पता चलेगा कितना लकड़ी चाहिए, कितने तख्ते का कितने लिखना। ये और आगे भी बढ़ेगा थोड़ा सा, 16-17। एक तख्ते की लंबाई 10 हाथ। हाँ, लंबाई लिखा है 10 हाथ का तख्त, और चौड़ाई 1.5 हाथ की हो। 1.5 हाथ का चौड़ाई, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। लंबाई 10 और चौड़ाई नेक्स्ट क्लास में मैं बता दूंगा आगे। एक तख्ते में एक दूसरे से जोड़ी हुई दो चूल्हे हो। निवास के सब तख्तों को इसी भांति से बनवाना। निवास के लिए जो तख्ते तू बनाएगा उनमें से 20 तख्ते तो दक्षिण में, साउथ में दक्षिण में कितने हैं? 20। हाँ, आगे। और 20 तख्तों के नीचे चांदी की 40 कुर्सियां बनवाना। वो कुर्सी का छोड़ देंगे आगे। अर्थात एक तख्ते के नीचे उसके चूल्हों के लिए दो कुर्सियां। निवास की दूसरी ओर अर्थात उत्तर की ओर के लिए 20 तख्ते। उत्तर की ओर 20, साउथ में 20 है, नॉर्थ में 20 है, आगे। और उनके लिए चांदी की 40 कुर्सियां बनवाना। अर्थात एक तख्ते के नीचे दो कुर्सियां हो। निवास की पिछली ओर अर्थात पश्चिम की ओर और के लिए 6 तख्ते बनवाना। 6, टोटल कितना हो गया? 46 इतना चाहिए। बाकी एक साइड खुला है, आप जानते हैं, एक साइड से एक खुला जगह है ना, इधर भी है, इधर 20 है, इधर इतने 6 होते हैं। बाकी इधर का जगह खुला है, उसके बारे में अगले क्लास में हम सीखेंगे। इसी अध्याय थोड़ा सा आपने पढ़ के आना, 26 अध्याय पूरा थोड़ा सा पढ़ना। नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में हम सीखेंगे। आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु जी, सुंदर समय के लिए धन्यवाद। आज दिन का समय प्रभु जी मिलाप वाले तंबू का होदी के बारे में पढ़ने के लिए, सीखने के लिए आपने मदद किया प्रभु जी। जो वचन प्रभु जी हम लोग सीखा प्रभु जी, इसी वचन हमारे जीवन में लागू करने के लिए सहायता करना।
भजन के अनुसार चलकर आशीष पाने के लिए सभी को सहायता करना पड़ेगा। जहाँ महिमा हम आपको देते हैं, यीशु मसीह का नाम से मांगते हैं, आमीन।